दोस्तों आज आपको कहानी सुनाएंगे अक्षय कुमार की, जिन्हें नाम बदलते ही मिली पहली फिल्म, लेकिन हिट से ज्यादा लंबी है इनकी फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट। जिस बंगले में नहीं मिली एंट्री वही खरीदा और प्रधानमंत्री से पूछा ऐसा सवाल कि आज तक होते हैं ट्रोल। अक्षय कुमार की फिल्म जॉली एलएलबी 3 19 सितंबर को रिलीज के लिए तैयार है। इसके प्रमोशन में अक्षय कुमार बहुत बिजी हैं, लेकिन लोग इंटरनेट पर अक्षय कुमार को खूब सर्च कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि चलिए आज आपको अक्षय कुमार के बारे में वो मज़ेदार बातें बताते हैं जिनके बारे में बहुत कम जिक्र होता है। हम आपके लिए लेकर आए हैं अक्षय कुमार की कुछ वो अनसुनी कहानियां जो किस्से बाहर से तो चमकदार लगते हैं, लेकिन अंदर विवादों से और सवालों से भरे पड़े हैं। दोस्तों बॉलीवुड में ये खिलाड़ी कुमार जो हैं ये आज टॉप पर बने हुए हैं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं अक्षय कुमार के नाम से। बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे कि अक्षय कुमार का पहले नाम राजीव भाटिया था, जिसे बदलकर उन्होंने अक्षय कुमार कर दिया। और नाम बदलने का किस्सा शुरू से ही अक्षय की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट रहा। लेकिन क्या यह सिर्फ संयोग था या कुछ और? 1987 में फिल्म आज में एक छोटा सा रोल इन्होंने किया, जहां कुमार गौरव का कैरेक्टर का नाम था अक्षय। बस इस नाम से प्रभावित होकर उन्होंने अपना नाम राजीव से बदलकर अक्षय कर लिया। उन्होंने खुद बताया कि नाम बदलते ही उन्होंने विजिटिंग कार्ड छपवाया और शाम को फिल्म दीदार का उन्हें ऑफर मिल गया। लेकिन दीदार तो 1992 में रिलीज हुई, उससे पहले सौगंध आई जो उनकी असली डेब्यू फिल्म बनी। ये नाम बदलना लकी चार्म की तरह प्रचारित होता है, लेकिन क्या इंडस्ट्री में नाम बदलकर पहचान बनाने का ये तरीका सिर्फ किस्मत है? इस पर भी अक्षय कुमार पर सवाल उठते रहते हैं कि अक्षय खुद ही कहते हैं कि उनकी शुरुआती फिल्में फ्लॉप रहीं, लेकिन नए नाम के साथ खिलाड़ी सीरीज ने उन्हें एक्शन हीरो बनाया। फिर भी आजकल की फिल्में देखिए, नाम बदलने के इतने साल बाद भी स्क्रिप्ट चुनने में उनसे गलतियां हो रही हैं, जिससे सवाल उठता है कि क्या नाम बदलना काफ़ी था या अब उसी बदले हुए नाम की चमक फीकी पड़ रही है। एक ऐसा ही किस्सा है अक्षय कुमार के बंगले से जुड़ा हुआ, जो उनके करियर के शुरुआती दिनों का है। जुहू बीच के पास एक बंगले में पोर्टफोलियो शूट के लिए वो जाना चाहते थे, लेकिन चौकीदार ने उन्हें एंट्री नहीं दी। मजबूरी में बाहर की दीवार पर बैठकर उन्होंने फोटो खिंचवाई। सालों बाद जब पैसा आया तो उसी प्रॉपर्टी को खरीद लिया, जो अब 80 करोड़ रुपए का घर है। हाल ही में उन्होंने एक और प्रॉपर्टी 4 करोड़ 25 लाख रुपए में बेची और बचपन का 500 रुपए किराए वाला 2 BHK फ्लैट भी वो खरीदने की प्लानिंग में है। लेकिन ये सब अमीरी दिखाने का तरीका लगता है, जबकि इंडस्ट्री में कई लोग कहते हैं कि अक्षय की लाइफस्टाइल अब ज़रूरत से ज़्यादा फ्लैशी हो गई है। एक ऐसी ही कहानी है साल 2009 की, जब फिल्म ब्लू की शूटिंग में पानी में 70 से 80 फीट नीचे गए, सिर पर चोट लगी, खून निकला, खून की गंध से शाक आ गए और टीम ने बड़ी मुश्किल से उन्हें बाहर निकाला। बाल बाल बचे, वरना शाक का निवाला बन जाते। आपको बता दें कि अक्षय खुद स्टंट करते हैं। खिलाड़ी 420 में प्लेन से गुब्बारे पर कूदना, जहां मौत का 70% चांस था, उम्र के इस पड़ाव पर भी अक्षय कुमार का स्टंट चल रहा है। सिंग इज ब्लिंग में भी अक्षय ने खुद स्टंट किया था, लेकिन हाल के सालों में इंजरी की खबरें लगातार आती रही हैं। साल 2020 के बाद अक्षय का करियर फिर से डगमगाया, जहां उनकी कई फिल्में लक्ष्मी, बच्चन पांडे, सम्राट पृथ्वीराज, राम सेतु, सेल्फी, ये सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर पड़ी। ये फिल्में या तो स्क्रिप्ट में कमज़ोर थीं या दर्शकों को जोड़ नहीं पाई। लक्ष्मी तो OTT पर आई, लेकिन वो भी कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई। सम्राट पृथ्वीराज को लेकर तो इतनी उम्मीदें थीं, पर इतिहास को गलत ढंग से पेश करने का आरोप लगा और लोग कहने लगे कि अक्षय देशभक्ति का तड़का लगाकर भी फ्लॉप दे रहे हैं। लेकिन OMG 2 ने थोड़ा दम दिखाया, कुछ तारीफ बटोरी और अक्षय को फिर से चर्चा में ला दिया। पर सवाल यह है कि क्या ये एक हिट काफ़ी है जब फ्लॉप की लिस्ट इतनी लंबी हो, और क्या अक्षय की स्क्रिप्ट चुनने की आदत अब उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन रही है? अक्षय की अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो यहां भी ड्रामा कम नहीं है। अक्षय ने खुद बताया कि स्कूल के दिनों में उनकी एक टीचर पर उनका एक क्रश था। 7वीं क्लास में हिम्मत जुटाकर उन्होंने आई लव यू बोल दिया और टीचर ने बड़े प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए कहा आई लव यू टू। बस वो किस्सा वहीं खत्म। लेकिन ये छोटा सा किस्सा उनकी इमेज को क्यूट बनाने की कोशिश लगता है, पर असल जिंदगी में उनके रिश्तों ने कहीं ज़्यादा सुर्खियां बटोरी।
रवीना टंडन और शिल्पा शेट्टी के साथ उनके अफेयर्स 90 के दशक में खूब चर्चा में रहे। खासकर शिल्पा शेट्टी ने तो खुलकर आपकी अदालत में अक्षय पर चीटिंग और धोखे का आरोप लगाया था। इस पर अक्षय ने जवाब दिया कि मेरे पास इसका जवाब नहीं है, जो बोलता है वही जवाब दे। लोग कहते हैं कि अक्षय ने इन रिश्तों को खत्म करके ट्विंकल खन्ना की तरफ बढ़ना चुना, लेकिन शिल्पा के आरोपों ने उनकी इमेज को एक बहुत बड़ा डेंट उस वक्त पहुंचाया था। वो बात अलग है कि अब शिल्पा शेट्टी की दिवाली पार्टी में वो साथ बैठकर पत्ते खेलते भी दिखते हैं। अक्षय कुमार उन एक्टर्स में गिने जाते हैं जो शूटिंग के दौरान स्टार्स के साथ मजाक मस्ती करते हैं। ऐसा ही एक किस्सा रितेश देशमुख ने द कपिल शर्मा शो में बताया था। उन्होंने कहा था कि फिल्म हे बेबी की शूटिंग के दौरान अक्षय कुमार ने उनके फ़ोन से विद्या बालन को शरारत में आई लव यू का मैसेज भेज दिया। अब ये देखकर रितेश हैरान रह गए। हालांकि मज़ेदार मोड़ तब आया जब विद्या बालन ने उस आई लव यू के मैसेज के जवाब में किस वाला स्माइली भेज दिया। रितेश को समझ नहीं आया कि आखिर ये सब हुआ कैसे। बाद में सच्चाई सामने आई कि विद्या का मोबाइल उस वक्त अक्षय कुमार के पास था और उन्होंने ही ये पूरा मजाक किया था। अक्षय कुमार का 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू खूब चर्चा में रहा, लेकिन ये विवादों से ज़्यादा घिरा हुआ था। इंटरव्यू में अक्षय ने पूछा, आम चूस कर खाते हो या काट कर? जवाब में मोदी जी ने बताया कि बचपन में चूस कर खाते थे। ये सवाल इतना वायरल हुआ कि सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग की बाढ़ आ गई। लोग इसे फेक कैजुअलनेस और बीजेपी को सपोर्ट करने का तरीका बताने लगे। अक्षय ने सफाई दी कि यह सिर्फ हल्का फुल्का सवाल था, लेकिन टाइमिंग पर सवाल उठे क्योंकि उस वक्त लोकसभा चुनाव चल रहे थे। कई लोगों ने कहा कि अक्षय की फिल्में टॉयलेट एक प्रेम कथा और पैडमैन सरकार के स्वच्छ भारत और हेल्थ कैंपेन से मिलती जुलती थीं। क्या यह महज संयोग था या अक्षय जानबूझकर सरकारी एजेंडे को प्रमोट कर रहे थे? ये सवाल आज भी उनकी पॉलिटिकल इमेज पर छाया हुआ है। इसके अलावा अक्षय की बीजेपी से चुनाव लड़ने की अफवाहों ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। चर्चा थी कि वो बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, वो भी दिल्ली की चांदनी चौक सीट से, जहां अक्षय कुमार का सो कॉल्ड अक्षय कुमार का यानी जो चांदनी चौक में जो राजीव भाटिया रहते थे उनका बचपन बीता था। लेकिन अक्षय ने इसे साफ तौर पर खारिज कर दिया। फिर भी 2019 में उन्होंने कई आर्टिस्ट के साथ मिलकर एंटी नेशनल्स के खिलाफ वोट की अपील की, जिससे बीजेपी का समर्थन माना गया। सबसे बड़ा विवाद उनकी कैनेडियन सिटीजनशिप को लेकर रहा। कई सालों तक कनाडा का पासपोर्ट रखने के बावजूद वो भारत को टैक्स देते रहे, लेकिन वोट नहीं डाल सके। 2019 में ट्रोलिंग के बाद उन्होंने इसे पर्सनल मैटर बताया। फिर 2023 में कैनेडियन सिटीजनशिप छोड़ी और 2024 में पहली बार भारत में वोट डाला। लेकिन लोग सवाल उठाते हैं कि केसरी और एयरलिफ्ट जैसी देशभक्ति वाली फिल्में करने वाले अक्षय ने इतने लंबे समय तक विदेशी नागरिकता क्यों रखी? अक्षय कुमार का डेब्यू फिल्म फूल और कांटे से होने वाला था, वही फिल्म जिससे बाद में अजय देवगन का डेब्यू हुआ। असल में पहले अक्षय को इस फिल्म के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन शूटिंग शुरू होने से ठीक एक दिन पहले उन्हें फ़ोन आया कि अब उनकी ज़रूरत नहीं है। बाद में इसी फिल्म में अजय देवगन ने काम किया। साल 2025 में अक्षय कुमार की स्काई फोर्स, केसरी चैप्टर 2 और हाउसफुल 5 जैसी फिल्में रिलीज़ हुई हैं। वहीं उनकी आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जॉली LLB 3, वेलकम 3 और भूत बंगला शामिल हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि फिल्में बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल दिखाती हैं। तो दोस्तों, ये अक्षय कुमार के वो अनसुने किस्से थे, एक अलग नज़रिए से हमने आपको दिखाया। क्या आपको ये वीडियो पसंद आया या आप इस वीडियो के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? आप अपनी राय नीचे जो कमेंट सेक्शन दिया गया है उसमें लिखना मत भूलिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार रहेगा।